Hey everyone, welcome or welcome back to my channel. In this video, I'm going to discuss कि एक कंपनी में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन कैसे पास होता है. ठीक है, मतलब क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपका जो है वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा या बोर्ड रेजोल्यूशन, मतलब कैसे कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम बेसिक चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो ये नॉलेज में हमारी होनी चाहिए. देखो, अगर हम बात करें एक कंपनी की, तो पावर ऑफ कंपनी क्या होता है. पावर ऑफ कंपनी दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है. कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है? एक तो पावर ऑफ कंपनी की अगर मैं बात करूं तो एक तो हमारे हो जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, BOD बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, ये कंपनी को चलाने वाले होते हैं, कंपनी को यही चलाते हैं. और दूसरी दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो होता है वो एक होता है हमारा मेंबर्स की बात करती हूँ मैं. मेंबर्स की, मेंबर्स जो है, मेंबर्स के हाथों में ऑल्ट्रेशन की पावर होती है. ऑल्ट्रेशन की पावर होती है. ऑल्ट्रेशन किस में? ऑल्ट्रेशन किस में? हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में. ऑल्ट्रेशन किस में? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, यानी कि AOA में ऑल्ट्रेशन की पावर जो होती है वो किसके पास होती है? मेंबर्स के पास होती है. और हमारा AOA क्या बताता है? AOA एसोसिएशन होता है वो बेसिकली किस चीज़ के बारे में होता है? अगर हम बात करें तो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बताता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कंपनी बताता है ना. तो यानी कि इस रूल्स एंड रेगुलेशन को ऑल्टर करने की पावर मेंबर्स के पास होती है. अब इस ऑल्टरेशन के लिए जो ज़रूरत होती है, उसके लिए ज़रूरत होती है इनको स्पेशल रेजोल्यूशन की. स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत होती है, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? SR बोलते हैं. यहाँ तक की बात समझ में आई? ठीक है ना. तो आपके जो पावर ऑफ कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो पावर ऑफ कंपनी आपके दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स. मेंबर्स के पास ऑल्टरेशन की पावर होती है. किस चीज़ की ऑल्टरेशन की पावर होती है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की ऑल्टरेशन की पावर होती है. उसके लिए SR की ज़रूरत होती है. और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन होता है. ठीक है, ओके. अगर मैं बात करूँ आपके बोर्ड की, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनकी क्या होती है? उनकी बोर्ड मीटिंग होती है. ठीक है, उनकी बोर्ड मीटिंग होती है. उनकी बोर्ड मीटिंग होती है. तो इनकी बोर्ड मीटिंग होगी और इनकी आपकी जो है बोर्ड मीटिंग आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि कब कब बोर्ड मीटिंग करने की ज़रूरत होती है, कितनी बोर्ड मीटिंग्स ईयर में चाहिए होती हैं, फाइनेंशियल ईयर में चाहिए होती है, वो अलग बात है, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं. ठीक है, ओके. तो अब देखो, जो हमारी जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स की मीटिंग कब कब हो सकती है? मेंबर्स की मीटिंग होती है जनरल मीटिंग में. ठीक है, मेंबर्स की मीटिंग होती है जनरल मीटिंग में. जनरल मीटिंग कहते हैं. अब ये जनरल मीटिंग दो तरीके की हो सकती है. ठीक है, ये जनरल मीटिंग आपकी दो तरीके की हो सकती है. ये आपका एनुअल जनरल मीटिंग भी हो सकती है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी हो सकती है. ओके. और जो भी आपके इनके अंदर रेजोल्यूशन पास होंगे, रेजोल्यूशन, वो दो तरीके के रेजोल्यूशन होंगे. दो तरीके के रेजोल्यूशन होंगे. एक होएगा आपका SR यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन, एक होएगा आपका OR यानी कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. आपको ये बात समझ में आई? ये प्रोसेस कि मेंबर्स की जो मीटिंग होती है वो जर्नल मीटिंग होती है ना, उसको हम जर्नल मीटिंग कहते हैं. ये जर्नल मीटिंग दो तरीके की हो सकती है. एक AGM यानी कि एनुअल जर्नल मीटिंग, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एनुअल जनरल मीटिंग. और ये जो EGM होती है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. ठीक है. अब इन मीटिंग्स में ना आपके रेजोल्यूशन पास होते हैं दो तरीके के. एक रेजोल्यूशन जो पास होता है उसको SR कहते हैं, यानी कि आपका स्पेशल रेजोल्यूशन. ठीक है, और एक जो रेजोल्यूशन पास होता है उसको OR कहते हैं, यानी कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन.
ठीक है। अब ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हो गया। अब ना हमें ये समझना है कि कौन से केस में हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा और कौन से केस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा, मतलब कब होगा। देखो, किस तरह के केस में हमें एसआर की ज़रूरत होती है, किस तरह के केस में ओआर की ज़रूरत होती है, वो तो हमें लॉ बताता है, ठीक है। लॉ बताते हैं कि आपका कब कब ज़रूरत होती है आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की, कब कब ज़रूरत होती है आपको किस डिसीज़न को पास करवाने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत है, किस डिसीज़न को पास करवाने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की ज़रूरत है, वो तो लॉ बताता है। लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन किस केस में पास हो पाएगा, मतलब उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये बात हम करेंगे, ठीक है। अब ये जो हमारी स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को पास करवाने के लिए वोटिंग होती है, ठीक है। इनको पास करवाने के लिए क्या होती है, वोटिंग। अब ये वोटिंग आपकी दो तरीके से हो सकती है, ठीक है। वोटिंग आपकी दो तरीके से हो सकती है। एक हो सकती है आपका शो ऑफ हैंड्स, शो ऑफ हैंड्स मतलब आप अपना हाथ खड़ा करो, ठीक है। एंड देन एक हो गया पोल। शो ऑफ हैंड्स में क्या होता है, शो ऑफ हैंड्स क्या होता है कि जो वन मेंबर होगा ना वो वन वोट होगा, मतलब उसके पास ये नहीं देखा जाएगा कि उसके पास कितने शेयर्स हैं। एक मेंबर मतलब एक वोट, ओके। मैं हूँ, आप हो, मैं ये नहीं देखूँगी आपके पास कितने शेयर्स हैं, मेरे पास कितनी होल्डिंग्स हैं, नो। आपका भी एक वोट काउंट होगा, मेरा भी एक वोट काउंट होगा, दैट इज शो ऑफ हैंड्स, ठीक है। एक होता है पोल। पोल का मतलब होता है वन शेयर वन वोट, वन शेयर वन वोट, ठीक है ना। तो ये दो तरीके से आपके जो है वो वोटिंग्स हो सकती है। एक होता है आपका वन मेंबर वन वोट, एक होता है आपका वन शेयर वन वोट। जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है वो शो ऑफ हैंड्स को दी जाती है, शो ऑफ हैंड्स को दी जाती है, ठीक है। और कई बार प्रेफरेंस पोल को भी दी जाती है, कब कब प्रेफरेंस दी जाएगी वो डिपेंड करता है, ओके। चलो, अब मैं आपको एक केस बताती हूँ कि कब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, कब आपका जो है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा, ठीक है। सपोज़ करो, एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से आपकी जर्नल मीटिंग हुई, ठीक है। इस जर्नल मीटिंग में जो प्रेजेंट हैं लोग, प्रेजेंट जो हैं वो 1000 पीपल प्रेजेंट हैं, ठीक है। कोई भी डिसीज़न ले रहे हैं हम, इस 1000 प्रेजेंट में से जो है वो फेवर में जो है वो हैं आपके लेट्स से 700 लोग, और अगेंस्ट में लगा लो कोई डिसीज़न है, कोई चीज़ है, उसके फेवर में 700 लोग हैं एंड अगेंस्ट में 300 लोग हैं, ओके। इज दैट क्लियर? सिचुएशन इज़ क्लियर। प्रेजेंट है 1000, फेवर में 700 लोग, अगेंस्ट में 300 लोग, ठीक है। अच्छा, तो मुझे आप बताओ यहाँ पे कि आपके जो वोट्स इन फेवर हैं, वोट कास्ट इन फेवर जो है वो ग्रेटर देन वोट कास्ट अगेंस्ट है। ये लॉ की लैंग्वेज होती है, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। वोट कास्ट इन फेवर इज़ ग्रेटर देन वोट कास्ट अगेंस्ट। तो जब भी वोट कास्ट इन फेवर इज़ वोट कास्ट अगेंस्ट से ज़्यादा हो, मतलब फेवर में ज़्यादा है अगेंस्ट के, चाहे एक वोट ही क्यों ना ज़्यादा हो, तो इस केस में हमेशा हमारा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा, ठीक है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा। अब एक केस और लेती हूँ मैं, एग्जांपल लेती हूँ एक। सपोज़ करो मेरी ये जर्नल मीटिंग हुई, ठीक है। इस जर्नल मीटिंग में जो प्रेजेंट लोग हैं वो 100 लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है। इस 100 में से जो हैं वो फेवर में थे 51, फेवर में थे मेरे 51, फेवर में है 51 और अगेंस्ट में है 50। तो मुझे बताओ यहाँ पे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि वोट्स कास्ट इन फेवर इज ग्रेटर देन वोट कास्ट अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका OR पास हो जाएगा, क्योंकि ये 51 है, ये 50 है। बात समझ में आई?
तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवाने के लिए फेवर में ज़्यादा होनी चाहिए अगेंस्ट से, चाहे कितने भी ज़्यादा हो। एक भी वोट अगर फेवर में ज़्यादा है तो इन दैट केस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। बात समझ में आती है? चलो अब हम बात करते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन की। अब ना जो एसआर होता है ना, एसआर की कंडीशन होती है, एसआर की कंडीशन क्या होती है कि आपका जो वोट कास्ट इन फेवर है ना, वोट कास्ट इन फेवर है, वो ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ वोट कास्ट अगेंस्ट होना चाहिए। अगर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना है तो ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। वोट कास्ट इन फेवर इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वोट कास्ट अगेंस्ट। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से मैं पुराना वाला ही एग्जांपल ले लेती हूँ कि आपके जो प्रेजेंट हैं वो 1000 लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसमें से आपके जो फेवर में थे वो थे 700 और अगेंस्ट में थे वो 300, अगेंस्ट में थे 300, ठीक है। तो मुझे आप एक बात बताओ कि यहाँ पे जो फेवर है वो ग्रेटर देन अगेंस्ट तो है, लेकिन जो क्या ये आपका 700 है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अगेंस्ट यानी 900, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रही है ना, तो इस केस में एसआर आपका पास नहीं होगा। क्लियर? ये बात समझ आ गई? ठीक है। अब इसमें ना एक तरीके की और मैं आपको सिचुएशन लेती हूँ। लेट्स से सपोज करो कि आपके ना लेट्स से इसके लिए सपोज करो एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, इस थोड़ा अलग एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल लो, आपकी जर्नल मीटिंग हुई, ठीक है। इसमें जो प्रेजेंट लोग हैं वो लेट्स से 1000 ईजी रहता है, 1000 ले लेती हूँ। अब इसमें ना 3 केसेस हैं। एक तो है कि फेवर वाले हैं, एक है अगेंस्ट वाले, एक है एब्सटेन। एब्सटेन फेवर वाले हैं, लेट्स से लगा लो 500, ये हैं आपके 300 और एब्सटेन है 200। 500, 300 और 200। एब्सटेन का मतलब क्या होता है? एब्सटेन मतलब जिन्होंने वोट नहीं दिया, जिन्होंने वोट नहीं दिया। ओके, मैंने स्पेलिंग गलत लिखा हो तो फॉरगिव मी फॉर दैट। ओके, जिन्होंने वोट नहीं दिया। अब मुझे बताओ इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? तो हमें ये देखना है कि आपके, मुझे ये नहीं देखना प्रेजेंट तो ठीक है सब ने वोट दिया, लेकिन कुछ 200 लोगों ने वोट नहीं दिया, तब भी तो यहाँ पे फेवर वाले ज़्यादा हैं ना। फेवर इज़ ग्रेटर देन अगेंस्ट, है ना, अगेंस्ट। तो आपके 500 ज़्यादा हैं 300 से, तो इस केस में आपका OR पास हो जाएगा, OR पास हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये नहीं देखना कि किन्होंने वोट दिया किन्होंने नहीं, हमें ये देखना है कि जो जितने प्रेजेंट हैं उसमें से फेवर में कितने दिया, अगेंस्ट में किसने दिया, कितना नहीं दिया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। एब्सटेन वालों को तो हम देखेंगे ही नहीं, ठीक है। ओके, तो ये तो बात होगी हमारी आपकी जर्नल मीटिंग की, मेंबर्स की जो मीटिंग होती है, तो उसमें आपके जो प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट में से फेवर में कितने हैं और अगेंस्ट में कितने हैं वो देखना है। ओके, एम आई क्लियर और नॉट? आई होप मेरी बात आपको समझ आती है। ओके, चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं बोर्ड की। बोर्ड का आपका, बोर्ड के जो रेजोल्यूशन होते हैं,
बोर्ड के भी आपके दो तरीके के रेजोल्यूशन होते हैं, एक होता है बोर्ड रेजोल्यूशन और एक होता है आपका यूनानिमस रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन एंड यूनानिमस रेजोल्यूशन। जो ये यूनानिमस वर्ड है ना, ये कंपनीज एक्ट में नहीं दिया गया, बट हम जर्नली यूज़ करते हैं इसको, यूनानिमस रेजोल्यूशन। ठीक है, अच्छा अब देखो आपको यहाँ पे समझने वाली बात है कि बोर्ड रेजोल्यूशन कब पास होगा और यूनानिमस रेजोल्यूशन कब पास होगा। यूनानिमस रेजोल्यूशन मतलब इसका यूनानिमस की अगर मैं बात करूँ, चलो लेट्स से एक एग्जांपल लेती हूँ कि आपके जो प्रेजेंट मेंबर हैं, आपकी बोर्ड मीटिंग हुई, ठीक है, बोर्ड मीटिंग लेट्स से मैं वो बात करी, बोर्ड मीटिंग हो रही है, उसमें जो प्रेजेंट मेंबर हैं वो हैं प्रेजेंट डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, 1000। ओके, इसमें फेवर में जो हैं वो आप मान लो फेवर में आपके जो हैं वो पूरे के पूरे हैं और अगेंस्ट में कोई नहीं है, अगेंस्ट में कोई नहीं है। तो मुझे बताओ यहाँ पे आपका ऑब्वियसली वोट कास्ट इन फेवर इज़ ग्रेटर देन वोट कास्ट अगेंस्ट, है ना। तो जो बोर्ड रेजोल्यूशन ना, उसकी तो कंडीशन होती है कि आपको जो है वो वोट कास्ट इन फेवर, वोट कास्ट इन फेवर शुड बी ग्रेटर देन वोट कास्ट अगेंस्ट, चाहे कितना भी हो चलेगा, जैसे कि आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए ज़रूरत है ना। अच्छा, लेकिन ना यूनानिमस रेजोल्यूशन पता है क्या होता है? यूनानिमस रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि जितने सारे के सारे प्रेजेंट है ना, उन सब की एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, जिसको मैं बोल सकती हूँ सब की सहमति, सबकी सहमति चाहिए होती है। इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले पहला एग्जाम्पल ले लो कि आपके जो है वो प्रेजेंट हैं 100, ठीक है, फेवर में है 100 के 100, प्रेजेंट भी 100 है, फेवर में भी 100 है, तो मतलब सारे जितने भी प्रेजेंट है सब फेवर में है ना, तो इसमें आपका यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, यूनानिमस रेजोल्यूशन जो है वो पास हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज करो एग्जांपल लेती हूँ, प्रेजेंट है 100, फेवर में है 90 और एब्सटेन कर लिया, ठीक है, चलो अगेंस्ट में लगा लो, आप अगेंस्ट में लगा लो 10 है। तो अगर फेवर में 90 है, अगेंस्ट में 10 है ना, इस केस में तो तब भी यहाँ पे आपका यूनानिमस रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। यहाँ पे बोर्ड रेजोल्यूशन पास ज़रूर हो जाएगा, आपका बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो सकता है, लेकिन यूनानिमस रेजोल्यूशन पास नहीं होएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी सबकी सहमति नहीं है, 10 लोगों ने सहमति नहीं दी है, चाहे एक भी सहमति ना दे तो उसमें यूनानिमस रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज़ करो आपके, मान लेती हूँ सपोज़ ये तो प्रेजेंट वाली हो, सपोज़ करो आपके टोटल जो डायरेक्टर्स हैं ना वो 100 है, ठीक है, 100 टोटल आपके डायरेक्टर्स हैं, उसमें से जो प्रेजेंट हुए वो 90 हैं, उसमें से प्रेजेंट हुए वो 90 हैं, फेवर में भी 90 हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हो जाएगा? टोटल 100 है, प्रेजेंट 90 है, फेवर में भी 90 है, तो क्या यहाँ पे आपका यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हो जाएगा? द आंसर इज़ यस, पास होगा, क्योंकि उसने बोला यूनानिमस रेजोल्यूशन से कि प्रेजेंट जितने हैं ना उन सब की कंसेंट चाहिए होती है, जितने भी प्रेजेंट होते हैं उनकी कंसेंट चाहिए होती है। तो प्रेजेंट 90 है, 90 लोगों की कंसेंट है, तो यहाँ पे आपका यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो एक एग्जांपल और लेती हूँ। सपोज़ करो टोटल आपके 100 है, प्रेजेंट भी आपके 100 है, ठीक है, आपके वोट फेवर में जो है, वोट फेवर में जो है वो 80 हैं और वोट अगेंस्ट में कोई नहीं है, और एब्सटेन जो है वो 20 लोगों ने कर लिया है, एब्सटेन 20 लोगों ने कर लिया है। तो मुझे आप एक बात बताओ, यहाँ पे फेवर में 80 हैं, अगेंस्ट में कोई नहीं है, लेकिन एब्सटेन तो 20 लोगों ने करा है। हमने बोला जो प्रेजेंट है ना उन सब की सहमति चाहिए, तो इट मीन्स अगर अगेंस्ट में भी कोई है, एब्सटेन में भी कोई है, तो उस केस में भी आपका यूनानिमस रेजोल्यूशन पास
नहीं होगा। एम आई क्लियर? तो यहाँ पे भी यूनानिमस रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और ले लेती हूँ। सपोज करो टोटल 100 हैं, प्रेजेंट भी 100 हैं, फेवर में 80 हैं, ठीक है, अगेंस्ट में मान लो 10 है और एब्सटेन जो है वो 10 लोगों ने करा, तो क्या इस केस में आपका पास होगा? नहीं पास होगा। तो यूनानिमस रेजोल्यूशन का मतलब है जितने प्रेजेंट हैं उन सब प्रेजेंट की सहमति होनी चाहिए, अगेंस्ट में भी कोई नहीं जाना चाहिए, एब्सटेन भी कोई नहीं करना चाहिए। ओके, आई होप आपको समझ आया कि कब आपका बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है, कब यूनानिमस रेजोल्यूशन पास होता है, कब आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है, कब आपका व्हाट स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आया हो। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।